गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में पढ़ते हैं, जिसे एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है। सबसे पहले हमें चाहिए टी केटल यानी कि केटली, जो कि इस तरह होती है। सोर्स ऑफ हीटिंग, गर्म करने का साधन जो यहाँ पर दिया गया है, स्टोव दिया गया है। वाटर यानी पानी और प्लेट चाहिए। बच्चों, सबसे पहले हमें केटली में पानी लेना है और उसे गर्म करना है, और हम जब गर्म करेंगे उसे तो फिर जो पानी है वो भाप में बदल जाएगा, है ना। पानी भाप बनकर उड़ते जाएगा, और अगर हम उसी भाप के ऊपर अगर हम एक प्लेट को रख दें, देखिए यहाँ पर भी एक प्लेट रखा गया है, यहाँ पर केटली गर्म हो रही है, यहाँ से भाप निकल रहा है। अब यहीं पर अगर हम एक प्लेट रख दें तो फिर वो पानी वापस से पानी बन जाएगा, भाप ठंडा होगा, फिर पानी बनेगा और पानी की बूंद बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हम एक रबर बैंड या फिर किसी भी साइकिल के ट्यूब को, यानी कि उसके टायर वगैरह को खींचेंगे, टायर के अंदर ट्यूब रहता है, तो अगर हम उसे खींचेंगे तो फिर वो एक्सपैंड होगा, मतलब कि वो खिंचा जाएगा और फैल जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके। और अगर जब हम उसे छोड़ देंगे तो फिर वो जैसे था वैसे ही हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, मेरे पास एक रबड़ है, ये देखिए इस तरह रबड़ है। हम इसे इस तरह खींचेंगे तो ये स्ट्रेच हो रहा है, और मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये अपने उसी पोजीशन में वापस से आ जाएगा। खींचा मैंने तो ये स्ट्रेच हो गया, फैल गया। अब उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये अपने उसी पोजीशन में जैसे था वैसे ही आ जाएगा। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जिस कारण चेंज हो रहा है, अगर हम उस कारण को ही हटा दें तो फिर वो चेंज नहीं होगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पानी से भाप क्यों बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर हीट किया गया, गर्म किया गया। तो अगर हम गर्मी को ही हटा दें तो वो पानी बन गया। देखिए यहाँ पर आकर वो ठंडा हुआ, भाप ठंडा हुआ और वो पानी बन गया। अब सेकंड केस में देखते हैं। हमने रबर स्ट्रेच किया, अब स्ट्रेच करने के कारण ही वो फैल रहा है। रबर क्यों फैला? हमने उसे स्ट्रेच किया इसलिए रबर फैला, तो स्ट्रेच किया। अब हम स्ट्रेच नहीं करते तो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही आ जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, जहाँ पर पानी से वाटर वेपर बना, स्टीम यानी कि भाप, पानी से वेपर बना। जब हम गर्म किए तो पानी से वेपर बना, फिर जब वो ठंडा हुआ तो वो फिर से पानी बन गया। ठीक है। अब जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो उसे रिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर ये रिवर्सिबल चेंज था, पानी से भाप बना, भाप से पानी बना, उल्टा हो गया ना। पहले पानी से भाप बना, फिर उसका उल्टा हुआ, पानी से भाप बन गया। पहले हमने रबर को स्ट्रेच किया, ठीक है, फिर उसका उल्टा क्या हुआ, वो स्ट्रेच किया, वो इस तरह वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एक बार वापस देखिए, अभी रबर अपने ओरिजिनल पोजीशन में, अब स्ट्रेच किए, इसका उल्टा क्या हुआ, स्ट्रेच किए थे फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस से आ सकते हैं, और ये चेंज जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, मतलब कि ये वापस से बाद में चेंज हो सकते हैं, अपने वास्तविक रूप में आ सकते हैं, और ये टेम्पररी होते हैं, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं। अब अगर हम पेपर वगैरह जलाएंगे तो फिर उससे जो धुआं आता है या फिर जो ऐश यानी कि जो राख बनता है, अब वापस तो वो पेपर नहीं बन सकता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। और इसी तरह जो खाना हम पका डालते हैं वो वापस से कच्चा तो नहीं हो सकता। मान लीजिए हमने टमाटर की चटनी बना ली, तो क्या वो वापस से टमाटर बन सकता है? नहीं बन सकता है।
जिस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, उन्हें हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव ना हो उसे इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ओके, मतलब कि ये अपोजिट नहीं हो सकता है। जैसे राख जो है, धुआं है, वो वापस पेपर नहीं बन सकता, पका हुआ खाना वापस से कच्चा नहीं बन सकता। ओके, अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और यहाँ पर रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल चेंज हमें लिखना है और उसके वो चेंज क्यों होता है वो भी लिखना है। तो फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से फल गिरना, ये इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि एक बार फल तोड़ने के बाद हम वापस से नहीं उसे जोड़ सकते। तो ये होता क्यों है? ग्रेविटी के कारण। ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर हमने स्ट्रेच किया, वो क्यों हुआ? प्रेशर के कारण, हमने उसमें प्रेशर दिया, वो इलास्टिक था इसलिए, इलास्टिसिटी। और ये रिवर्सिबल चेंज है, वो वापस से ठीक भी हो सकता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना रिवर्सिबल चेंज होता है, वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है और ये टेम्परेचर के कारण होता है। पानी से बर्फ़ बनना, ये भी रिवर्सिबल चेंज है और ये टेम्परेचर के कारण होता है। पानी से बर्फ़ बनना या फिर बर्फ़ से पानी बनना, ये दोनों रिवर्सिबल होगा और ये टेम्परेचर के कारण ही होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड, ये इरिवर्सिबल है क्योंकि एक बार प्लांट बड़ा हो गया फिर वो छोटा नहीं हो सकता। जैसे एक बार हम बड़े हो गए तो हम छोटे नहीं हो सकते, है ना। तो ये प्लांट क्यों होता है? प्लांट के में क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। ओके, मॉइस्चर के कारण होता है ये सब। लेकिन हम बड़े हो गए फिर हम छोटे क्यों नहीं हो सकते? हम इसका चेंज क्या, कॉज क्या है? ग्रोथ ऑफ सेल हमारे में, लेकिन प्लांट्स के में क्या है? मॉइस्चर। अब नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ आवर नेल्स, हमारे नाखून का बड़ा होना। तो वो भी हमारा बॉडी पार्ट है, तो फिर वो इरिवर्सिबल है। ओके, मतलब कि वो वापस से चेंज नहीं हो सकता। एक बार हमारे नाखून बढ़ गए मतलब बढ़ गए, वो वापस छोटे नहीं हो सकते। हाँ, हम नाखून काट सकते हैं लेकिन वापस वो छोटे नहीं हो सकते हैं। ओके बच्चों, कंफ्यूज मत होना। और ये होता क्यों है? ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिकाओं के बढ़ने के कारण। मैंने आपको पहले भी बताया था कोशिका क्या होती है। हमारे बॉडी छोटे छोटे बिलियंस, हज़ारों, लाखों, करोड़ों सेल मिलकर हमारे बॉडी का एक ऑर्गन बनाते हैं, एक छोटा सा पार्ट बनाते हैं। ओके, लाइटिंग ऑफ ए बल्ब, बल्ब जलना, ये रिवर्सिबल है क्योंकि बल्ब जल सकता है तो हम उसे बंद भी कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक करेंट के कारण होता है।